नाउ स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है मेरी बुक में, आप अपनी बुक्स देख लीजिए। ये है किरण कमेंस्ड बिजनेस, इसकी स्टेटमेंट देख लो। किरण कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 1 लाख एंड बैंक बैलेंस 60,000। तो आपके कैपिटल कितना है? कैपिटल कैश है 1 लाख और बैंक बैलेंस है, बैंक में पैसा है 60,000। तो टोटल कैपिटल हो गया 1,60,000। तो आपका कैश में बैलेंस आएगा 1 लाख और 60,000 आ जाएगा आपका। ये देखिए, ये है आपका अकाउंटिंग इक्वेशन। कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, ये देखिए, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश एंड बैंक। ठीक है, कैश में आ गया 1 लाख, बैंक में आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 60,000 और कैपिटल में आ गया 1,60,000। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज सैलरी पेड बाय चेक। सैलरी पेड बाय चेक, चेक से गया तो पैसा बैंक से गया, चेक से पेमेंट हुई ना तो पैसा बैंक से कम हो जाएगा। 18,000 बैंक से कम हो गया। ये देखिए, ये आपका बैंक में था तो बैंक से 60,000 में से 18,000 कम हो गया। ठीक है, और ये हमारा कैपिटल से भी कम हो जाएगा 18,000। ठीक है, कैपिटल से भी 18,000 कम हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका सैलरी ड्यू बट नॉट पेड। ड्यू इट्स आउटस्टैंडिंग, आपने देनी थी लेकिन नहीं दी है, 12,000 आपकी आउटस्टैंडिंग है, ये लाइबिलिटी है। ये ध्यान रखिए, सैलरी ड्यू बट नॉट पे इज़ योर लाइबिलिटी, आपको देना है, ये लाइबिलिटी है आपकी। तो ये लाइबिलिटीज़ में एक आपका आ जाएगा सैलरी ड्यू। ये देखिए, ये आपका लाइबिलिटी सैलरी ड्यू 12,000 लाइबिलिटी में आ जाएगा और ये हमारा जो है कैपिटल से भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल से भी माइनस हो जाएगा। सैलरी ड्यू हमने देनी है तो कैपिटल में से हमारा पैसा कम हो जाएगा, ये हमने माइनस करना है। हमने सारा का सारा पैसा जो है ये दिखाना है कि जो हमने देना है वो भी लेस करके दिखाना है। ये कैपिटल में से 12,000 लेस हो जाएगा और ये सैलरी ड्यू हमारी लाइबिलिटी बन गई है, एक लाइबिलिटी बन गई, हमने देना है। सैलरी ड्यू इज़ योर लाइबिलिटी, लाइबिलिटी माने जो आपको पैसा देना है। नेक्स्ट है आपकी ट्रांजैक्शन है इंटरेस्ट प्रीपेड बाय चेक। प्रीपेड होता है बेटा पहले से दे दिया आपने, प्रीपेड पहले से दे दिया तो ये हमारी क्या होती है, ये हमारी एसेट होती है। पहले से दे दिया आपने चेक से, यानी कि आपने देना था बाद में, पहले से दे दिया तो ये हमारी एसेट में आ जाएगा। ये देखिए प्रीपेड, प्रीपेड आपका आ गया। ये देखो इसके ऊपर ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। इंटरेस्ट पेड फॉर द नेक्स्ट ईयर बाय चेक 16,000, तो 16,000 आपने दे दिया तो ये आपका कैश तो कम हो गया। ये देखो कैश से कम हो जाएगा 16,000, ये है, ये 16,000 आपका बैंक से कम हो गया। ठीक है, और ये आपका प्रीपेड जो है आपकी ये एसेट होती है। प्रीपेड आपने जो भी ये इंटरेस्ट है प्रीपेड बाय चेक, तो ये आपकी है एसेट। ठीक है, उसके बाद है रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव्ड तो पैसा आया, 15,000 पैसा आया और आपका ये कैपिटल में भी आ गया। ठीक है, पैसा बढ़ गया ना, कैपिटल बढ़ गया आपका। रेंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, आपने रिसीव करना था लेकिन आपने रिसीव नहीं किया। ठीक है, तो ये आपको मिलना है, जो चीज़ आपकी मिलनी है वो एसेट है, जो आपने देना है वो लायबिलिटी है। तो आपका ये एसेट में आएगा। रिसीव आपको मिलना है, नहीं मिला है, तो ये आपका 7,000 ये जो है ये आपका प्री पे इंटरेस्ट, ये जो रेंट है आपका जो भी है 7,000 देख लेते हैं। रेंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, तो ये रेंट आपका ड्यू जो है ये एसेट में आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारी कैपिटल बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर पैसा मिलना है तो कैपिटल में ऐड कर दीजिए, अगर पैसा आपने देना है तो कैपिटल में से लेस कर दीजिए। जो ड्यू था आपने नहीं दिया तो लेस कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद है एक हमारा रेंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड हो गया। उसके बाद कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, अब एडवांस में मिल गई है भाई, तो एडवांस में जब आपको मिल गई है तो इसका मतलब आपको पे करनी पड़ेगी ना वापस। जैसे आपको पैसा जो है ये लायबिलिटी में आएगा आपका, तो ये आपको पैसा तो आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, और उसके बाद ये हमारी लायबिलिटी में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर नज़र आ रहा है आपको? तो ये हमारा लायबिलिटी में आ जाएगा। ठीक है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ये क्लियर नहीं आ रहा आपको, ये आप देख लीजिए। ये है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर 10,000, तो ये हमारा 10,000 कैश में ऐड कर दो, कैश में हमारा ऐड हो जाएगा और हमारा यहाँ से हमारी लायबिलिटी हो जाएगा, 10,000 हमारी लायबिलिटी हो जाएगा। ठीक है, कुछ मेरा ऑन क्लियर नहीं नज़र आ रहा ना, कुछ ऑन हो गया। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस
कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। तो ये देखिए बेटा, आपका 10,000 यहाँ पे कैश हमारा आ गया, कैश में ऐड हो गया, और ये 10,000 हमारी लायबिलिटी है, ठीक है, ये लायबिलिटी है। तो ये हम सारी सब देख लीजिए, हम ऐड कर लेंगे। ये हमारा कैश था, कैश में ऐड हो गया। ये हमारा था बैंक का बैलेंस, फिर प्रीपेड है इंटरेस्ट, फिर रेंट एक्रूड है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा कैपिटल है, सैलरी ड्यू है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस है। होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल। अगर फिर भी आपको डाउट है आप मेरे से पूछ सकते हैं, बार बार पूछ सकते हैं। ये आप देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन भी मैं आपको दिखा देती हूँ। दिस इज़ द क्वेश्चन एंड दिस इज़ दी आपका है। अगर कोई डाउट है आप मेरे से पूछ सकते हैं बेटा, बार बार पूछ सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मेरी बुक में 8th क्वेश्चन है आपका। ये प्रॉब्लम्स है बेटा, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स नहीं है, इलस्ट्रेशंस के साथ साथ जो प्रॉब्लम्स हैं ये वो हैं। ये है मेरा, साजिद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 60,000, स्टॉक 30,000 एंड फर्नीचर 20,000। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं भी मिलता, अगर किसी के पास कोई और एडिशन है, तो आप ये क्वेश्चन भी यहाँ से देखिए और सोल्यूशन भी ये मैंने दिया है, आपको समझाया भी है। तो ये आप क्वेश्चन इनको सॉल्व कीजिए। जो मेन आपका मोटिव है वो ये है कि आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कंसेप्ट शुड बी क्लियर। तो आप कोई भी क्वेश्चन होगा, कैसा भी क्वेश्चन होगा, आप सॉल्व कर सकोगे उसको। तो आपका ये जो क्वेश्चन है, साजिद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 60,000, स्टॉक, फर्नीचर, तो ये तीनों चीज़ें आप लिख लीजिए। कैश है आपका 60,000 आ गया, स्टॉक है 30,000 आ गया, फर्नीचर है आपका 20,000। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टॉक, फर्नीचर। उसने जब बिज़नेस स्टार्ट किया तो वो कैश भी लाया, स्टॉक भी लाया और फर्नीचर भी लाया, ठीक है। तो ये टोटल किया, सबको टोटल किया तो 1,10,000 उसका कैपिटल है। टोटल कैपिटल 1,10,000 in the form of cash 60,000, stock 30,000 and furniture 20,000. Now next is your goods sold on credit at a loss. ये देखिए आपका ये है गुड्स है 16,000 की, ठीक है। 15,000 की आपने बेची तो 1,000 आपका नुकसान हो गया, लेकिन क्रेडिट पे बेची, पैसा नहीं मिला। तो गुड्स जब 16,000 की बेची तो स्टॉक में से कम हो गया, स्टॉक में से कम हो गया। और जब आपने बेची, पैसा मिलेगा तो डेटर्स, अगर पैसा मिलना है तो वो हमारे डेटर्स हो जाते हैं। ध्यान रखो, याद रखो, वो हमारे डेटर, जिनसे पैसा लेना है वो डेटर्स। तो जब चीज़ें बेची तो पैसा लेना है, ये 15,000 के डेटर्स हो जाएंगे हमारे। और डेटर्स कौन होती हैं? एसेट्स होती है, ठीक है। ये देखिए, स्टॉक में 16,000 कम हो गया, डेटर्स में 15,000 ऐड हो गया, ये हमारे डेटर्स बन गए। और जो नुकसान हुआ कैपिटल में डाल दिया, नुकसान हुआ तो माइनस हो गया, अगर हमारा प्रॉफिट होता तो ऐड हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है आपकी, दिस इज़ परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अब आपने चीज़ें खरीदी, क्रेडिट में पैसा नहीं गया, तो अब आपको पैसा देना है, तो आपका लायबिलिटी बन गया। तो ये क्रेडिटर्स हैं, 24,000 आपके क्रेडिटर्स हैं जिनको आपने पैसा देना है। तो ये स्टॉक में 24,000 की चीज़ें आ गई, स्टॉक ऐड हो गया, ये देखिए 24,000 स्टॉक में ऐड हो गया और 24,000 के हमारे क्रेडिटर्स भी बन गए, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, डेप्रिसिएट फर्नीचर बाय 3,000, ठीक है। आपका डेप्रिसिएशन क्या होता है? देखो, अगर आप कोई फर्नीचर आज ख़रीदते हो, फर्नीचर अगर आपके पास है 30,000 का, 10,000 का, जितने का भी फर्नीचर है, यहाँ पे हमारे पास, चलो यही ले लेते हैं, फर्नीचर है हमारा 20,000 का, ठीक है। अब आप उसको इस्तेमाल करते हो, तो अगर उसको मार्केट में बेचोगे तो उसकी सेल वैल्यू कम हो जाएगी। वो जो वियर एंड टियर है, वो जो उसकी वैल्यू कम हुई है, उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। कि आज की डेट में अगर आज आप कार ख़रीदते हो, अगर आपने 10 लाख की गाड़ी ख़रीदी है, तो अगर आप उसको 6 महीने के बाद बेचने जाते हो, 3 महीने के बाद बेचने जाते हो, तो उसकी वैल्यू उतनी नहीं मिलती है। तो वो जो वियर एंड टियर है, वो जो उसकी वैल्यू का कम होना है, तो उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। अब ये नुकसान होता है हमारा, ये 3,000 फर्नीचर कम हो गया हमारा, ठीक है। तो ये फर्नीचर में से कम कर दीजिए, और कैपिटल का ये नुकसान भी है, ठीक है। ये देखिए, ये 3,000 हमारा फर्नीचर कम हो जाएगा। ये देखो, ये फर्नीचर कम हो गया 30,000, 3,000, और 3,000 कैपिटल में से भी कम हो गया, ये हमारा नुकसान है, ठीक है बेटा। उसके बाद देखिए हमारा बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होते हैं? जिनसे हमें पैसा लेना था, जो डेटर्स होते हैं ना, जिनसे हमने पैसा लेना होता है, वो डेटर्स है। ये चीज़ें याद रखो, टर्म्स याद रखो, या आपका आगे भी बेटा ये इस्तेमाल होंगी थ्रू आउट, अब जब तक कॉमर्स पढ़ोगे। तो बैड डेट्स होते हैं जिनसे आपने पैसा लेना था, उन्होंने नहीं दिया, तो ये आपका नुकसान हो गया, ठीक है। ये 4,000 का आपका नुकसान हो गया, तो नुकसान कैपिटल में से लेस हो जाएगा, और डेटर्स भी आपके लेस हो जाएंगे। अब वो डेटर्स थे आपके
ये देखो डेटर्स में से 4000 हमारा लेस हो गया। क्यों? क्योंकि अब ये पैसा नहीं मिलेगा, ये बैड डेट्स हो गया, वो उनसे ये पैसा नहीं मिलेगा। तो 15,000 डेटर्स से अब ये 4000 डेटर्स में से लेस हो गया और ये हमारा नुकसान है, तो ये हमारा कैपिटल में से भी लेस हो गया। उसके बाद देखिए बेटा कैश रिसीव्ड, आपको कैश रिसीव्ड हुई है 7800, तो कैश में प्लस हो जाएगी। और आपने किससे ली? कस्टमर से कैश मिली है आपको, ठीक है। तो कैश मिली है कस्टमर से, यानी कि वो आपका डेटर होगा, उसने आपको पैसा देना होगा और आपने उसको 200 रुपया डिस्काउंट भी दिया है। तो डेटर वो कितने का होगा? 8000 रुपया उससे लेना होगा और मिला कितना? 7800, 200 आपने डिस्काउंट दे दिया। तो आप देखिए कैश कितना मिला, कैश में 7800 आप ऐड कर दीजिए, डेटर्स में से 8000 माइनस कर दीजिए क्योंकि आपके डेटर्स कम हो गए, ठीक है। 11,000 रुपया देना था, उसने 8000 दे दिया, ठीक है। दिया तो 7800 और 200 आपने उसको डिस्काउंट दिया, ये नुकसान है, तो ये कैपिटल में से माइनस हो गया और डेटर्स आपके 8000 माइनस हो गए, ठीक है। क्योंकि 8000 डेटर्स आपके कम हो गए, जिनसे आपने पैसा लेना था उनसे आपका पैसा कम हो गया। मिला कितना? 78 और 200 डिस्काउंट, दैट इज़ अ लॉस, कैपिटल में से माइनस हो गया। उसके बाद है बैड डेट्स रिकवर्ड। अब ये फ़ायदा हो गया, वो जो बैड डेट्स है कुछ मिल गए, बैड डेट्स जो नहीं मिलने थे, तो ये पैसा आया 1500 आपका ऐड हो जाएगा, कैश में ऐड हो गया और ये कैपिटल में आपका जो प्रॉफिट है, जो भी फ़ायदा होता है कैपिटल में प्लस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है कैश पेड। कैश पेड 16,000 आपने क्रेडिटर्स को दिए, तो क्रेडिटर माइनस हो गए, कितने क्रेडिटर माइनस हो गए? 16,600 प्लस 400, 17,000 क्रेडिटर में से माइनस हो गया। लेकिन पैसे आपने दिया 16,600, तो कैश में से इतना कम होगा, कैश कम होगा 16,600, ये कैश में से कम हो गया, देखो, ठीक है। और क्रेडिटर्स आपके कम हो गए 17,000, तो उन्होंने आपको 400 रुपया डिस्काउंट दिया, वो फ़ायदा है आपको, ये कैपिटल में से प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए, आप दोबारा से देख लो सब, ठीक है। I hope you are getting all, you are understanding the topic. If you have any query, you can ask me anyway,